हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की जो 25 दिसंबर की जो लास्ट शिफ्ट थी यानी कि थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शंस थे ए न्यू दिल्ली भारत, बी लंदन यूनाइटेड किंगडम, सी टोक्यो जापान, डी रूस यानी कि रशिया। इसका सही करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर था न्यू दिल्ली भारत। अगला क्वेश्चन था यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तो वह तत्व कौन सा होगा। ऑप्शंस थे ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी आर्गन, डी फास्फोरस। इसका करेक्ट आंसर था बी आर्गन। इसका एकदम सॉरी क्लोरीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेलफेयर के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शंस थे ए 75,000, बी 99,858, सी 1,25,000 और डी 50,000। 50 करोड़। 50,000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 99,858.6 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस थे ए के अरुगमन और वोरिया मजूमदार, बी राहुल भारती और एरोल डी क्रूज, सी ए अरुगम और एरोल डी क्रूज और डी रामचंद्र गुहा और के अरुगम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी के अरुगमन के अरुगम और एरोल डी क्रूज। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शंस थे ए 5 जूल, बी 10 जूल, सी 25 जूल और डी 0 जूल। इसका करेक्ट आंसर था सी यानी कि 25 जूल। काल बराबर बल गुणा विस्थापन यानी कि 5 × 5 = 25 जूल। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आईएनएस तमाल भारत को किस देश ने दिया था। ऑप्शंस थे ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रसिया रूस और डी यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर था सी रूस। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। ऑप्शंस थे ए साहित्य एवं शिक्षा, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सी चिकित्सा मेडिसिन और डी सामाजिक कार्य। इसका करेक्ट आंसर था सी चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में दिया गया। अगला क्वेश्चन था 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया। ऑप्शंस थे ए नई दिल्ली भारत, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी बेंगलुरु कर्नाटक भारत और डी मुंबई महाराष्ट्र यानी कि भारत। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया था। अगला क्वेश्चन था बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में बीजेपी कितनी सीटें मिली। ऑप्शंस थे ए 89 सीटें, बी 75 सीटें, सी 101 सीटें और डी 110 सीटें। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 89 सीटें मिली। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया। ऑप्शंस थे ए PSLV C-58, बी GSLV F-15, सी SSLV D2 और डी LVM-3। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि GSLV F-15। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शंस थे ए CaSO4.2H2O, बी CaSO4.2H2O, सॉरी इसका एक ऑप्शन में हाफ H2 होगा। अगला क्वेश्चन था
CO3 और डी CaO। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, हाफ H2O होगा। अगला क्वेश्चन था, चीन ने अपना नया के वीजा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? ऑप्शंस थे ए पर्यटन क्षेत्र, बी शिक्षा क्षेत्र यानी कि सामान्य छात्र, और सी उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, और डी खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसका करेक्ट आंसर था सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। अगला क्वेश्चन था, विवादों में रहे कांचा गाची बोवली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन थे ए लगभग 150 एकड़, बी लगभग 250 एकड़, सी लगभग 400 एकड़, और डी लगभग 700 एकड़। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी लगभग 400 एकड़। अगला क्वेश्चन था, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे ए ऊष्माशोषी अपक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, सी विस्थापन अपक्रिया, और डी रेडॉक्स अपक्रिया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला क्वेश्चन था, दाब का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन थे ए जूल, बी न्यूटन, सी पास्कल, और डी वाट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल होता है दाब का सही मात्रक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन थे ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी गोनोरिया एवं सिफिलिस दोनों, और डी वॉट्स यानी कि जननांग मस्से। इसका करेक्ट आंसर था सी गोनोरिया एवं सिफिलिस दोनों। ये इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान बनता है? ऑप्शन थे ए कायांतरण, बी जनन, सी अलैंगिक जनन, और डी पुनर्जनन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायांतरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025-26 भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी हैं? ऑप्शन थे ए 28.5 लाख करोड़, बी 31 लाख करोड़, सी 34.9 लाख करोड़, और डी 40 लाख करोड़। इसका करेक्ट आंसर था 34.9 लाख करोड़, सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जब अम्ल किसी धातु यानी कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? ऑप्शन थे ए केवल लवण और जल, बी लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी केवल लवण और हाइड्रोजन गैस, और डी केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर था लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, फ्यूज के को घरों के विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन थे ए न्यूट्रल तार के समांतर, बी फेज और न्यूट्रल दोनों के समांतर, सी फेज तार के श्रेणी क्रम, और डी न्यूट्रल तार के श्रेणी क्रम। इसका करेक्ट आंसर था फेज तार के श्रेणी क्रम, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे ए संक्षारण, बी परिष्करण, डी सी धातुकर्म, और डी मिश्र धातुकरण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी धातुक्रम। इसका करेक्ट आंसर था मेट्रोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर था। अगली क्वेश्चन था, यदि दूरी समय का रेखा ग्राफ वक्री हो तो उसका इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन थे ए वस्तु समान वेग से चल रही है, बी वस्तु विरामावस्था में है, सी वस्तु असमान वेग से चल रही है, और डी वस्तु की चाल शून्य है। इसका करेक्ट आंसर था वस्तु असमान वेग से चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूर्णन करती है? ऑप्शन थे ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बी सूर्य के चुंबकीय बल के कारण, सी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण, और डी वायुमंडलीय घर्षण के कारण। इसका करेक्ट आंसर था सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन थे ए हृदय और फेफड़ों, बी यकृत और गुर्दों, सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और डी मांसपेशियों और अस्थियों। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और मज्जू मेरुरज्जु। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा था। एक ऑप्शन था लंबाई में बहुत लंबी होती हैं, बी शरीर में संदेशों का संचार करती हैं, सही बात है, सी लंबाई में बहुत छोटी है, ये ऑप्शन गलत है, और डी शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं
में से एक होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट था। गलती पूछा था तो यही गलत है। अगला क्वेश्चन था, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस थे ए रक्त की सांद्रता ज्ञात करना, बी हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना, सी धमनियों की सफाई करना और डी अन्य। यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती? ऑप्शंस थे ए मिट्टी, बी प्लास्टिक, सी फल और डी पेड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन था, सी के कोमा सी ए और ए एल यानी एल्यूमिनियम में से अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही क्रम कौन सा है? ऑप्शंस थे ए एल ग्रेटर देन सी ए ग्रेटर देन के। ऑप्शन नंबर बी था सी ए ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ए एल यानी कि एल्यूमिनियम, और सी था यानी कि पोटेशियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, और डी पोटेशियम एल्यूमिनियम और कैल्शियम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, के यानी कि पोटेशियम ग्रेटर देन कैल्शियम यानी कि सी ए और ग्रेटर देन एल्यूमिनियम यानी कि ए एल, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इसमें केवल 1 NILL क्वेश्चन आंसर बताया है। थैंक यू।